हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है, कम टू एन एंड होती है, तो उसमें क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इस जब लिक्विडेशन होता है स्टार्ट टू फिनिश फ्रॉम फाइलिंग ऑफ पिटीशन टिल द एंड तक कौन कौन से अकाउंट्स या लेजर या जो भी बनता है उसका क्या प्रोसीजर है यहाँ पे डिस्कस होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर वो है, हाँ सर, फर्स्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहला हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। दूसरा एक और हम लोग बनाते हैं डिफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, और एक तीसरा बनता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये तीन चीज़ हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब ये तीनों क्या है, तो पहला जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो बात करता है कि जब कंपनी या कोई एनी अदर पर्सन, कंपनी हो या कोई एनी अदर पर्सन है जो फाइल करता है वाइंडिंग अप के लिए, तो जब वो पिटीशन डालता है, अप्लाई करता है, तो उसके साथ ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, तो नाम से पता चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपका क्या अफेयर चल रहा है, मतलब आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो शो करेगा इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज, और वो ओवरव्यू बताएगा कि ये एसेट्स और लायबिलिटी के साथ क्या हो रहा है कंपनी के। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक अनऑफिशियल वे में सुना होगा कि भाई ये बंदे का इस बंदे के साथ अफेयर चालू है। तो अफेयर क्या है, अफेयर आप बताते हो कि एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कैसा रिलेशन है, उसके साथ कैसा कैसा बिहेवियर चालू है, तो वही हम लोग को प्रेजेंट करना है। तो कंपनी में क्या अफेयर चल रहा है भाई, कौन से एसेट है, कौन से एसेट कौन यूज कर रहा है, उसके ऊपर कितना लोन लिया गया है, कौन सा लोन अभी तक पे हो चुका है, कौन सा पे होना बाकी है, वो पूरा अफेयर आपको कंपनी का बताना पड़ेगा। तो उसके अंदर जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसका ओवरव्यू बताया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जब पिटीशन फाइल किया जाता है वाइंडिंग अप पे, तो वाइंडिंग अप कर रहे, कंपनी बंद कर रहे, तो कुछ अफेयर ही हो रहा होगा ना, कुछ गलत ही हो रहा होगा, तभी वाइंड अप हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसके साथ फाइल करना पड़ता है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो जब आएगा उस टाइम हम लोग इसको डीप में समझेंगे। सेकेंड जो आता है डिफिशिएंसी अकाउंट, ये डिफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट यही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट होता है। ये शो करता है कि आपका जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है आपके सरप्लस में, या आपका डिफिशिएंसी हुआ है, वो क्यों हुआ है। मतलब आपके पास एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, या लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, वो डिफिशिएंसी और सरप्लस क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो उसके अंदर ये अकाउंट ये सब चीज़ शो करता है। तो डिफिशिएंसी एंड सरप्लस अकाउंट ये शो करता है कि भाई आप में जो इंक्रीज हुआ है फंड का या डिक्रीज हुआ है डिफिशिएंसी आई फंड की, वो क्यों आई है, उसके क्या रीज़न है, वो ये अकाउंट बताता है। और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट वन, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी वाला लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाता है जो शो करता है कि एसेट को बेचने पे उसको कितना रिसिप्ट मिला, एसेट को बेच के जो पैसा मिला तो उसने कितना कितना पेमेंट किया, किस सीक्वेंस में पेमेंट किया, कौन कौन से एसेट बेचे, वो सब का डिटेल उस आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मिलेगा। तो ये तीन चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो हम लोग को करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर था, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप ये वाले वीडियो को ध्यान से समझो, ये तीनों अकाउंटिंग प्रोसीजर में ये तीनों चीज़ कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, क्या रीज़न है। अब हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में विल सी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।